आप सभी का स्वागत है यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में। शायद जियोग्राफी की ये क्लास अब तक की सबसे इम्पॉर्टेंट और प्राइमरी क्लास है। यहाँ से ओरिजिनल फिजिकल जियोग्राफी शुरू होती है। तो मैं बता दूं, आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ पृथ्वी का स्ट्रक्चर कैसा है या पृथ्वी का बनावट कैसा है। ये पढ़ाऊँगा यूपीएससी के लिए, पीसीएस के लिए और हर एग्जाम के लिए जिसके लिए आप पढ़ना चाहते हैं। गारंटी है इससे अच्छी शॉर्ट ट्रिक और इससे कम भाषा में, आसान भाषा में आपको कोई और नहीं समझा सकता। ये मैं अपनी गारंटी दे सकता हूँ। बाकी का आपको रिव्यू में बताना है कमेंट बॉक्स में कि कैसा लगा, क्या इसके पहले इस तरीके से आपने पढ़ा था। तो सबसे पहले मैं बता दूं, पृथ्वी आप जानते हैं। मान लीजिए पृथ्वी ये है, आपके सामने दिख रही है। इस पृथ्वी को मैंने क्या किया, पृथ्वी का सेंटर ये था, इसको मैंने कुछ इस तरीके से काटा। ये देख रहे हैं ना, ये वाला हिस्सा, जैसे खरबूजे का एक हिस्सा काट लेते हैं, ये मैंने काटा और फैला के यहाँ पे रख दिया। ठीक, तो ये क्या बना रखा है मैंने, पृथ्वी का सेंटर से ऊपर का एक इलाका। तो इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की त्रिज्या कितनी है पृथ्वी की, 6378। याद रखिएगा, द रेडियस ऑफ अर्थ इज 6378 किलोमीटर। ये है पृथ्वी का सेंटर, जो कि ये वाला दिख रहा है ना, मैंने ये यहाँ बना दिया। ये पृथ्वी है, पृथ्वी का सेंटर है। ये वाला हिस्से को काट के यहाँ रख दिया। पृथ्वी 3 हिस्सों से मिलकर बनती है। सबसे पहला क्रस्ट, उसके बाद मेंटल और उसके बाद कोर। याद रखिएगा, सबसे पहला क्रस्ट, फिर मेंटल, फिर कोर। ध्यान से सुनिएगा। इस क्रस्ट के 2 हिस्से हैं, ऊपरी क्रस्ट और निचला क्रस्ट। मेंटल के भी 2 इलाके हैं, ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल। और कोर के भी 2 इलाके हैं, ऊपरी कोर और निचला या भीतरी कोर। ठीक है ना, क्लियर है ना। इसका मतलब पृथ्वी के 3, मतलब अगर ऊपर से गहराई में सेंटर की ओर चलेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा, क्रस्ट, फिर क्या आएगा मेंटल, फिर क्या आएगा कोर। ये वाला इलाका है क्रस्ट, ये वाला इलाका है मेंटल, ये वाला इलाका है कोर। अब क्रस्ट के भी 2 हिस्से हैं, ऊपरी क्रस्ट, निचला क्रस्ट। मेंटल के भी 2 हैं, ऊपरी मेंटल, निचला मेंटल। और कोर के भी हैं, ऊपरी कोर और निचला कोर। अगली इंपॉर्टेंट चीज, जो क्रस्ट है, क्रस्ट किससे बना है, सियाल से। किससे बना है, सियाल से। सियाल का मतलब होता है सिलिका और एल्यूमिनियम। ठीक, क्रस्ट किससे बना है, क्रस्ट की बनावट किससे है, सियाल। हिंदी में लिखा जाए तो सियाल, सिलिका और एल्यूमिनियम। मेंटल किससे बना है, सीमा से, सिलिका और मैग्नीशियम से। सियाल का मतलब सिलिका और एल्युमिनियम, सीमा का मतलब सिलिका और मैग्नीशियम। उसके बाद तीसरा है कोर। कोर किससे बना है, नीफे से। हिंदी में कहा जाए नीफे। नी का मतलब निकल, फे का मतलब आयरन। ठीक, तो याद रखिए, क्रस्ट किससे बना है, सिलिका एल्युमिनियम से। मेंटल किससे बना है, सिलिका मैग्नीशियम से। और कोर किससे बना है, निफे, निकल और आयरन से बना है। क्लियर हो गया। अब इतना चीज क्लियर हो गया हो तो आगे बढ़े। ध्यान से सुनिए, ये आप पहले यहां पे आ जाइए, ध्यान से सुनिएगा। ऊपरी क्रस्ट, निचला क्रस्ट, फिर ऊपरी मेंटल, निचला मेंटल, फिर ऊपरी कोर, निचला कोर। ध्यान से सुनिएगा, ऊपरी क्रस्ट और निचला क्रस्ट। ध्यान से सुन रहे हैं ना, क्रस्ट के कितने हिस्से, 2 हिस्से। ऊपरी क्रस्ट और निचले क्रस्ट को जो लाइन अलग करे उसको बोलते हैं कोनराड डिसकंटिन्यूटी। कोनराड डिसकंटिन्यूटी, रट डालिए, एनसीईआरटी में नहीं दिया है, लेकिन पीसीएस और यूपीएससी का पेट क्वेश्चन यही है जो लोग छोड़ देते हैं। लेकिन मैं इसको नहीं छोड़ रहा हूं क्योंकि एग्जाम में बहुत आता है। कोनराड डिसकंटिन्यूटी। डिसकंटिन्यूटी का मतलब क्या होता है, एक पानी चल रहा था, एकाएक बदल के ठोस आ गया, पत्थर आ गया। डिसकंटिन्यू का मतलब कोई चीज चल रही थी, रुक के कोई और चीज आ गई। ठीक है ना। तो सबसे पहले ऊपरी क्रस्ट और निचले क्रस्ट के बीच में कोनराड डिसकंटिन्यूटी। फिर क्या आता है, निचला क्रस्ट और ऊपरी मेंटल। निचला क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के बीच में मोहो डिसकंटिन्यूटी। उसके बाद देखिए, ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल के बीच में क्या, रैपिटी डिसकंटिन्यूटी। फिर निचला मेंटल और ऊपरी कोर के बीच में गुटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। और फिर ऊपरी कोर और अंतरी कोर के बीच में लेहमैन डिसकंटिन्यूटी। तो इसका शॉर्ट ट्रिक क्या बन जाएगा, कौन महारेप गुटन लेहमैन। याद रखिएगा, ये डिसकंटिन्यूटी है, कौन महारेप गुटन लेहमैन। एग्जाम में 50 बार आता है, छोटे से छोटे, बड़े से बड़े एग्जाम में लोग इसको इग्नोर करते हैं। लगता है टफ है, लेकिन टफ ऑफ कुछ नहीं है। फिर से याद रखेंगे ना, क्रस्ट, मेंटल, कोर। ऊपर से गहराई में पृथ्वी में जाइए तो ऊपर क्रस्ट, फिर मेंटल, फिर कोर। क्रस्ट के 2 हिस्से, ऊपरी क्रस्ट और निचला क्रस्ट। मेंटल के 2 हिस्से, ऊपरी मेंटल, निचला मेंटल। कोर के 2 हिस्से, ऊपरी और निचला।
ऊपरी क्रस्ट और निचले क्रस्ट के बीच की लाइन को बोलते हैं कोन रॉड। निचला क्रस्ट ऊपरी मेंटल के लाइन को बोलते हैं मोहो। ऊपरी और निचले मेंटल की लाइन के बीच की लाइन को बोलते हैं रेपिटी। निचला मेंटल ऊपरी कोर में गुटनबर्ग और ऊपरी कोर और निचले कोर में लेहमैन। तो शॉर्ट ट्रिक बन गया कौन, महा, रेप, गुटन, लेहमैन। ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में आता है। ये इतनी पार्ट क्लियर हो गई। अब थोड़ा सा 1 बाय 1 ऊपर से नीचे तक आते हैं। जैसे जैसे हम ऊपर पृथ्वी के ऊपर सतह, जैसे मैं कहाँ खड़ा हूँ तो मैं यहाँ खड़ा हूँ, देख रहे हैं ना, ऐसे नीचे घुसते चले जाएंगे तो डेंसिटी बढ़ती चली जाएगी, जो घनत्व है वो बढ़ता चला जाता है। पृथ्वी के कोर में जो घनत्व होता है 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है, याद रखिएगा। अगर पूछे कोर का घनत्व कितना है, 13 ग्राम पर सेंटीमीटर। मेंटल, ये देखिए ये दोनों पार्ट क्या है, ध्यान से सुनिए, ये ऊपरी मेंटल, निचला मेंटल। मेंटल का जो डेंसिटी या घनत्व है वो 3.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। और क्रस्ट की जो डेंसिटी होती है, चूंकि क्रस्ट का मतलब जहाँ पे हम खड़े हैं, पृथ्वी पे 2 टाइप की चीज़ें, या तो पहाड़ है या तो पानी है। तो अगर पहाड़ कहीं पे, जैसे ये पहाड़ उठा हुआ एवरेस्ट मान लीजिए, तो पहाड़ों पे जो डेंसिटी है वो 3.0 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और अगर कोई महासागर या समुद्र है तो वहाँ 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो याद रहेगा ना, ऊपर से नीचे आने पे डेंसिटी बढ़ती है। सबसे ज़्यादा डेंसिटी कहाँ पे है, कोर में, 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। चूंकि डेंसिटी का मतलब घनत्व, सबसे ज़्यादा डेंसिटी, किसी चीज़ को पिचका दीजिए तो वो सॉलिड के रूप में आ जाता है। इसलिए याद रखिए, जो पृथ्वी का कोर है वो क्या है, सॉलिड है। पृथ्वी का कोर सॉलिड है, ऊपरी कोर लिक्विड है, याद रखिएगा। निचला कोर सॉलिड, ऊपरी कोर लिक्विड। अब जरा ऊपर से जल्दी से समझ के फिर इस चैप्टर को खत्म करते हैं। विश्वास करिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और एक चैप्टर आपका निकल जाएगा एनसीईआरटी का। यहाँ से शुरू करते हैं। पहाड़ों को देख रहे हैं आप, और पहाड़ों के बगल में ये महासागरों को देखिए, ठीक। जहाँ पे पहाड़ है वहाँ पे क्रस्ट है। हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, ऊपरी क्रस्ट। सबसे पहले देखिए, हम लोग सबसे पहले पढ़ रहे हैं ऊपरी क्रस्ट। तो ये जो ऊपरी क्रस्ट है वो कौन सा इलाका है, जमीन, पानी, पहाड़। जहाँ पहाड़ है वहाँ ऊपरी क्रस्ट की गहराई हो जाती है 70 किलोमीटर तक, और जहाँ समुद्र है वहाँ क्रस्ट की गहराई कितनी हो जाती है, 5 किलोमीटर तक। तो क्रस्ट में जो ऊपरी क्रस्ट है वो 5 किलोमीटर से 70 किलोमीटर तक रहता है, जहाँ 5 किलोमीटर महासागरों में और 70 किलोमीटर उसमें पहाड़ों पे, ठीक। उसके जस्ट नीचे होता है देखिए लोअर क्रस्ट। ये वाला इलाका आप कौन सा देख रहे हैं, ये है लोअर क्रस्ट का इलाका। कौन सा इलाका है, लोअर क्रस्ट का इलाका, ये आपको दिख रहा है, ठीक है ना, ये क्लियर रखिए। ये कौन सा इलाका है, लोअर क्रस्ट का इलाका। नीचे नीचे जैसे जैसे जाते जाएंगे तो सेंटर पे कितने पहुंचेंगे, 6378 किलोमीटर, याद रखिएगा। ये वाली लाइन जो होगी, दिखा देता हूं मैं अभी, यहाँ पे आइए। सबसे पहले ऊपरी क्रस्ट, निचला क्रस्ट। अब जो मेंटल है, मेंटल कितने पार्ट हैं, ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल। मेंटल का जो ऊपरी मेंटल है, ध्यान से सुनिए, ये जो मैंने लाल लाइन मार्क कर रखी है या कर रहा हूं, ये बोलते हैं ऊपरी मेंटल। ऊपरी मेंटल के भी 2 हिस्से हैं, ध्यान से सुनिएगा, सबसे जरूरी यही पॉइंट है। ऊपरी मेंटल सबसे पहले क्या है, क्रस्ट सॉलिड है, उसके बाद लोअर क्रस्ट वो भी सॉलिड है। फिर यहाँ पे देखिए ऊपरी मेंटल, ऊपरी मेंटल में जहाँ 1 लिख रखा है उसका मतलब होता है ऊपरी मेंटल में क्या है, सबसे पहले अपर सॉलिड ठोस, मतलब ऊपरी ठोस मेंटल है। ये वाली ट्रैप जो दिख रही है, ये वाली स्ट्रिप जो दिख रही है, वो क्या है, ऊपरी मेंटल है, ठीक। इसके जस्ट नीचे क्या है, देखिए सेकंड पॉइंट, एस्थेनोस्फेयर। एस्थेनोस्फेयर क्या होता है, मैग्मा आपने सुना है, मैग्मा क्या होता है, ना पानी है पूरा ना सॉलिड है पूरा, तो पानी और सॉलिड के बीच वाला जो हिस्सा होता है, मतलब सेमी लिक्विड, वो है बहुत ही हॉट, और सेमी लिक्विड को बोलते हैं मैग्मा। तो कभी पूछे कोई मैग्मा कहाँ पे पाया जाता है, तो अपर मेंटल वाले इलाके में, और जिस इलाके में मैग्मा पाया जाता है उसको बोलते हैं एस्थेनोस्फेयर, याद रहेगा। अगर आपसे कोई पूछे लिथोस्फेयर, कम से कम 4 बार पूछ रखा है, लिथोस्फेयर क्या है, लिथोस्फेयर, लिथोस्फेयर याद रखिएगा, हिंदी और इंग्लिश में लिथो ही लिखते हैं, लिथोस्फेयर। क्रस्ट, ध्यान से सुनिए, लिथोस्फेयर किससे बनता है, क्रस्ट से प्लस अपर सॉलिड मेंटल से, अपर सॉलिड मेंटल, मतलब क्रस्ट ये पूरा ऊपरी और निचला दोनों जुड़ा दीजिए, और अपर सॉलिड मेंटल मतलब ये 1 नंबर वाला जो लाइन है, इन दोनों को मिला दीजिए, तो इसको क्या बोलते हैं, लिथोस्फेयर बोलते हैं, ठीक है। लिथोस्फेयर शायद स्थल मंडल हिंदी में बोलते हैं।
ये वाला जो अपर मंडल का पॉइंट नंबर 2 दिख रहा है, ये क्या है? एस्थेनोस्फेयर। एस्थेनोस्फेयर क्या है? सेमी लिक्विड वाला इलाका जहां पे मैग्मा पाया जाता है, याद रहेगा सबको, ये मैग्मा पाया जाता है। उसके बाद क्या है? लोअर मेंटल, फिर अपर कोर, फिर लोअर कोर। अपर कोर लिक्विड का बना है, लोअर कोर सॉलिड का बना है। तो कुछ ऐसी बनावट है पृथ्वी की। ऊपर से नीचे आएंगे तो डेंसिटी बढ़ती चली जाएगी। यहाँ पे देखिए लगभग 5100 किलोमीटर है, यहाँ पे लगभग 2900 किलोमीटर है, यहाँ पे लगभग 400 किलोमीटर है, यहाँ पे लगभग 200 किलोमीटर है, और यहाँ पे लगभग 0 से 70 या वहाँ तक है। ठीक है, तो ये है। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा। आपका जो रिव्यू है, आपका जो कमेंट है, वो मेरे लिए बहुत मैटर करता है। देखिए, मैं ये तो नहीं कह सकता कि मैं बहुत बड़ी बातें करता हूँ, लेकिन हाँ, आप इतना विश्वास कर सकते हैं कि पूरे यूट्यूब पे मेरी डिग्री किसी से कम नहीं है, और डिग्री मेरी बहुत अच्छी है। NIT की भी है, IIT की भी है, PCS भी मैंने निकाल रखा है, SSC भी मैंने निकाल रखा है। थोड़ा नहीं, SSC में तो 91 नंबर तक आ रखे हैं। तो आप थोड़ा विश्वास कर सकते हैं। बस मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसको अच्छे से रटिए। 3 बार इस वीडियो को देखिए, बहुत ही ज़रूरी वीडियो है। कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक करिए, नहीं तो मत करिए। थैंक यू सो मच।